सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में सबसे पहले बात होगी नई दिल्ली सीट की। नई दिल्ली सीट जिस पर 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा रहा और मीनाक्षी लेखी वहां से बम्पर वोट से जीतती रही, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर और जो इंटरनल सर्वे में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसको देखते हुए संघ और बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि कैंडिडेट बदल दिए जाएं, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो मीनाक्षी लेखी जो 2014 और 2019 में बम्पर वोटों से जीतती रहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ मिल जाने से मीनाक्षी लेखी बीजेपी नई दिल्ली सीट पर कमज़ोर हो गई। सबसे पहले 2014 के आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। जो कैंडिडेट थे मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से, आम आदमी पार्टी ने 2014 में आशीष खेतान को टिकट दिया था, तो कांग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया था और रवि कुमार गुप्ता एक निर्दलीय के तौर पर थे जिन्होंने अच्छी फाइट दी थी और सोलोमन जॉर्ज बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा था। ये हम 2014 की बात कर रहे हैं और 2014 से 2019 और 2024 तक आपको लेकर आएंगे और सिलसिलेवार तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि कहां पर बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि वो नई दिल्ली सीट हार रही है। 2014 में मीनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट मिले और 1,62,708 वोटों से आशीष खेतान को मीनाक्षी लेखी ने हरा दिया। 49.25% वोट मिले थे, जबकि आशीष खेतान को जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे 2014 में 2,90,642 वोट मिले और वोट का जो परसेंटेज था वो 31.57% था। वहीं कांग्रेस के अजय माकन को 1,82,893 वोट मिले और जो वोट परसेंटेज था, जो शेयर था, वो 19.87 का था। इसके अलावा जो निर्दलीय थे 20,028 वोट मिले रवि कुमार गुप्ता को, 2.18% वोट। बीएसपी ने यहाँ पर 6,000 के करीब वोट हासिल किए, 6,088 और 0.66% वोट नई दिल्ली सीट पर 2014 में मिला था। अब यहीं से बीजेपी का जो किला है वो ध्वस्त होना शुरू हो जाता है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा बीजेपी को 2014 में ही चुनौती देता हुआ दिखाई देता है, तब जब ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में मोदी की लहर है, प्रधानमंत्री मोदी की लहर के आगे कोई टिकेगा नहीं। लेकिन जब इसी नई दिल्ली सीट पर हम 2019 में आते हैं, जब एक बार फिर मीनाक्षी लेखी को बीजेपी ने उतारा और मीनाक्षी लेखी पिछली बार से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर सामने आती हैं। 5,04,206 वोट मीनाक्षी लेखी को मिलते हैं और 2,56,504 वोटों से मीनाक्षी लेखी ने हराया। वोट परसेंटेज भी मीनाक्षी लेखी का 2019 में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, 54.77%। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में मीनाक्षी लेखी को बीजेपी टिकट काटना नहीं चाहिए था, लेकिन बढ़त के बाद जो 2014 से बढ़त मिली 2019 में, बावजूद इसके मीनाक्षी लेखी का टिकट 2024 में काट दिया गया। अजय माकन कांग्रेस से खड़े थे, अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले थे, यानी कि पिछली बार से अजय माकन का जो ग्राफ था वो 2019 में सुधरा था। हालांकि चुनाव वो हार गए, लेकिन 26.91 वोट परसेंटेज के साथ सुधार कांग्रेस में नई दिल्ली सीट पर दिखाई दिया। अब आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा और 1,50,342 वोट ब्रजेश गोयल को मिले। 16.33% वोट ब्रजेश गोयल को हासिल हुआ था और एक तरीके से यहाँ पर डाउनफॉल आम आदमी पार्टी का इस सीट पर देखा गया। नोटा को यहाँ पर 6,601 वोट मिले थे, 0.72% वोट। ये 2019 का डेटा है। अब 2019 के डेटा को 2014 के डेटा से अगर नई दिल्ली सीट पर समझे तो मीनाक्षी लेखी का टिकट कटना नहीं चाहिए था, लेकिन कटा है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिल गई है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के खिलाफ वो माहौल नहीं है जो 2014 में दिखाया गया था, 2019 में बताया गया था। इस वजह से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलने की वजह से
यहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हो गई है और गणित आ गया है उसी 2014 के चुनाव जैसा, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो मुकाबला था, उसमें अगर आप और कांग्रेस मिल जाते तो नई दिल्ली सीट बीजेपी किसी हाल में नहीं जीतती। और इसी बात का डर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को है कि 2014 के अगर गणित को देखें तो आप और कांग्रेस इस बार मिल गई है 2024 में। यहाँ पर वोट परसेंटेज और जो वोट मिले हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी चुनाव नई दिल्ली सीट पर हार रही है।